अगस्त महीने में उगाई जाने वाली सब्जी कौन कौन सी है और इन सब्जियों को कैसे उत्पादन किया जा सकता है। इन सब्जियों को लगाकर हमारे किसान भाइयों अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी सब्जियां हैं जिनके लगाकर हम अच्छी तरीके से उत्पादन भी ले सकते हैं किसान भाइयों, और अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिले, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा हो। किसान भाइयों, अगस्त माह में अपन सब्जी उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है अगस्त महीने में होती है बारिश, तो बारिश से क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं जिससे कि हमारी सब्जी की फसल खराब नहीं हो। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगस्त महीने में उगाई जाने वाली खेती नंबर 1 खीरा की खेती। किसान भाइयों, अगस्त महीने में खीरा की खेती भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार तरीके से की जाने वाली खेतियों में से एक खेती है, जिनको लगाकर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा बाजार भाव भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिससे भाइयों अगस्त महीने में खीरा का बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। वैसे तो खीरा की खेती 12 महीने की जाती है, परंतु भाइयों अगस्त महीने में खीरा की खेती के लिए सबसे चुनिंदा बीज कौन कौन से हैं जिससे कि हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये पहले नंबर पे सेमिनेस का मालनी अच्छा बीज देखने के लिए मिलता है। नंबर 2 पे है बीएनआर का क्रिस, ये भी खीरा का बीज बहुत ही शानदार बीजों में से एक है। नंबर 3 पे है 934 F1, यह भी बहुत ही अच्छा खीरा का बीज देखने के लिए मिलता है। अगस्त महीने में इन तीनों बीजों में से कोई भी आप एक बीज का चुनाव करके बहुत ही अच्छा शानदार उत्पादन ले सकते। भाइयों बात करते हैं खीरा की खेती करने के लिए 1 एकड़ में हमको कितने बीज की जरूरत होती है। तो 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम बीज की जरूरत होती है। किसान भाइयों बात करते हैं अब खीरा की खेती करने के लिए हमको कौन सी विधि अपनानी चाहिए अगस्त महीने में। तो किसान भाइयों अगस्त महीने में होती है बारिश, तो अगस्त महीने में जिससे कि हमारी खीरा की खेती खराब नहीं हो, इसके लिए हमको सबसे पहले मंडप विधि से ही हमको खीरा की खेती करनी चाहिए, जिससे कि हमारी खीरा की खेती में कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिले, ना ही हमको खीरा के फल सड़न देखने के लिए मिले और हमारी खेती लंबे समय तक चलती रहे। इस विधि से अपनाकर आप अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा खीरा का उत्पादन ले सकते हो किसान भाइयों। ये तो ही नंबर 1 की बात। नंबर 2 पे हमने जो अगस्त महीने में की जाने वाली खेती वो रखी हमने मूली की उन्नत खेती। तो मूली की खेती भी अगस्त महीने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार खेती में से एक खेती मानी जाती है। तो किसान भाइयों अगस्त महीने में करने के लिए मूली की खेती सबसे पहले हमको बेड विधि से हमको इस मूली की खेती को करना चाहिए, जिससे कि हमारे मूली के फल खराब नहीं हो और बहुत ही अच्छा तरीके से हमको मूली का उत्पादन भी देखने के लिए मिले। नॉर्मल विधि से मूली की खेती नहीं करना चाहिए अगस्त महीने में, क्योंकि अगस्त महीने में होती है बारिश। किसान भाइयों बात करते हैं अगस्त महीने में उन्नतशील किस्में कौन कौन सी लेनी चाहिए। तो सीजंटा की बारिश है जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, और एडवंटा की पूसा देखने के लिए मिलता है। मूली भाइयों नंबर 3 पे जो हमने मूली का बीज रखा है वो है मायू कंपनी का मायू 22। इन बीजों को आप किसी भी तीनों बीजों में से एक बीज का चुनाव कर आप अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रोडक्शन और उत्पादन ले सकते हैं, और बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है हमको मूली का। किसान भाइयों आप अपने मन पसंदीदा बीज का चयन कर आप अगस्त महीने में मूली की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अच्छा उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी ले सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं अगस्त महीने में की जाने वाली नंबर 3 पे वो खेती वो है टमाटर की उन्नत खेती। टमाटर की उन्नत खेती किस विधि से करनी चाहिए और कौन कौन से को हमको बीज का चयन करना चाहिए, और को उत्पादन कितना देखने के लिए मिलता है, और हमको उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव कितना देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम अगस्त महीने में अगर टमाटर की खेती करते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। भाइयों बात करते हैं अगस्त महीने में टमाटर की खेती करें तो कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सेमिनेस का बीज, नंबर 2 पे टमाटर का बीज सीजंटा का साहू, और नंबर 3 पे जो हमने टमाटर का बीज लिया वो है सीजंटा का 1057। यह भी बहुत ही अच्छा बीज देखने के लिए मिलता है। वहाँ की बात करते हैं नंबर 4 पे अकरा का टमाटर भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। US एग्री सीड्स SW1504, यह भी बहुत ही अच्छा टमाटर का बीज देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों आप इन पांचों में से किसी भी एक बीज का चयन करके शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं 60 से 80 ग्राम पर एकड़ बीज की जरूरत होती है। भाइयों बात करते हैं अब अगस्त महीने में की जाने वाली टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले हमको बेड तैयार कर मल्चिंग पेपर बिछा कर हमको तैयार रखना चाहिए, और इसके बाद हमको मंडप विधि से टमाटर की खेती करना चाहिए, जिससे कि हमारे टमाटर के फल सड़े ना और बहुत ही अच्छा हमको उत्पादन देखने के लिए मिले। तो
भाइयों बात करते हैं नंबर 4 पे अगस्त महीने में की जाने वाली उन्नतशील खेती, वो है प्याज की खेती। प्याज की खेती भी कर आप अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है अगस्त महीने में। भाइयों बात कर लेते हैं अगस्त महीने में तब प्याज की खेती किस विधि से करना चाहिए, क्यारी तैयार कर हमको प्याज की खेती अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी प्याज का खराब नहीं हो और बहुत ही अच्छी लंबी समय तक चलती रहे। और वहीं हमको प्याज का उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। क्यारियों की मदद से क्यारी तैयार कर हमको प्याज का रोपण कर देना चाहिए और उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं अब हमको कौन कौन से बीज का चयन करना चाहिए अगस्त महीने में। अगस्त महीने में की जाने वाली प्याज की खेती के लिए सबसे उत्तम बीज है पंचगंगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्याज का बीज देखने के लिए मिलता है। दो पे हमने जो प्याज का बीज रखा है वो भी बहुत ही शानदार बीजों में से एक बीज है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला है। बात करते हैं किसान भाइयों 1 एकड़ में सीड्स की जरूरत हमको होती है 3 किलोग्राम, 1 एकड़ पौधशाला की जरूरत पड़ती है हमको। अब बात करते हैं किसान भाइयों अगस्त महीने में की जाने वाली खेती नंबर 5 पे हमने जो खेती रखी है वो है मिर्च की खेती। मिर्च की उन्नतशील खेती हम अगस्त महीने में किस विधि से अपनाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी हमको मिर्च में कैसा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं और हमको किस विधि से अपनाकर और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए जिससे महीने में मिर्च की खेती करने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान भाइयों जहां हम मिर्च की खेती कर रहे हैं वहां पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए हमको। और साथ ही हमको बेड मिर्च की खेती करने के लिए बेड विधि से अपनाना चाहिए और हमको उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। और वहीं बात करते हैं किसान भाइयों कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए अगस्त के महीने में। तो चलिए किसान भाइयों कौन कौन से अच्छे जो बीज हैं उन बीजों के बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा बीज ये है बीएनआर का सुनिधि, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला है। एडवेंटा का AK-47 यह भी बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला मिर्ची का बीज है। यह नवतेज भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला है। और चौथा भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा उत्पादन बीजों में से एक बीज है मिर्ची का। तो किसान भाइयों आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी बीज का चयन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही आप बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है अगस्त महीने में। और अगर आप मिर्च की खेती करते हैं भाइयों बात करते हैं 1 एकड़ में हमको सीड्स कितना लगता है। तो 1 एकड़ में हमको 80 ग्राम के लगभग सीड्स की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले हमको बेड तैयार कर मल्चिंग पेपर इस तरीके से बिछा लेनी चाहिए जिससे कि हमारे खेतों में खरपतवार की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। मल्चिंग पेपर का ये बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है। अगर खरपतवार की समस्या देखने के लिए मिलती है तो आप निंदाई गुड़ाई से इसको खत्म कर सकते हैं या तो हम फसल को बचाकर आप खरपतवार नाशक दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों मिर्च की खेती नंबर 5-6 पर हमने जो खेती करने जा रहे हैं अगस्त महीने में वो है बैगन की उन्नतशील खेती, मतलब बैगन की खेती अगस्त महीने में किस विधि से करना चाहिए और कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। अगस्त महीने में बैगन की खेती करने के लिए हमको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों बताते हैं अगस्त महीने में बैगन की खेती करने के लिए हमको खेत तैयार कर बेड विधि का अपनाना चाहिए जिससे कि बेड विधि में हमको पानी की निकासी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलती है और बैगन का उत्पादन भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगस्त महीने में बैगन की खेती करने के लिए हमको कौन से उन्नतशील और हाइब्रिड बीजों का चयन करना पड़ता है। तो किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बीज रहे हैं, इन बीजों का चयन कर आप अगस्त महीने में बैगन की खेती बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है और जिससे कि हमको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। और अगस्त महीने में अगर हम बैगन की खेती करते हैं तो इन बीजों का चयन हमको अवश्य करना चाहिए जिससे हमको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले बैगन की खेती का। भाइयों बात करते हैं अब अगस्त महीने में की जाने वाली नंबर 7 की खेती, वो भी बहुत ही शानदार है, वो है बरबटी की खेती। अगर आप बरबटी की खेती करते हैं अगस्त महीने में तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है और बहुत ही बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं हमको बरबटी की खेती किस विधि से करना चाहिए
भाइयों, बरबटी की खेती करने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह हम खेती कर रहे हैं बरबटी की, वहाँ पानी भराव की समस्या ना हो। और हमको इस बरबटी की खेती को भी मंडप विधि से ही करना चाहिए, जिससे कि हमें बरबटी की खेती लंबे समय तक चलती रहे और अच्छा उत्पादन हमको बरबटी की खेती से मिलता रहे और अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिले। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अब हमको कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बीज चल रहे हैं, इन बीजों का आप चयन कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एकड़ में 2.5 किलो के लगभग हमको बरबटी का बीज लगता है। आप किसान भाइयों इस विधि से और इन बीजों का चयन करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजार भाव भी हमको 30-35 रुपए किलो का देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। भाइयों, बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पे अगस्त महीने में की जाने वाली खेती वह है कद्दू की खेती। कद्दू की खेती कर भी आप अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कद्दू की खेती किस विधि से अपनाना चाहिए और कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, कद्दू की खेती करने के लिए भी हमको क्यारी बना लेनी चाहिए और क्यारी के साथ साथ हमको कद्दू का लगा देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बीजों का आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बीजों का चयन कर आप अपने खेतों में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ आपको बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है कद्दू का। भाइयों, कद्दू की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें बहुत ही वजन आता है और मतलब बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, अगस्त माह में की जाने वाली नंबर 9 की वो खेती रखी है, वो है हमने करेला की खेती। करेला की खेती अगस्त महीने में कौन कौन सी विधि से अपनाना चाहिए जिससे कि हमको करेला में अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव भी देखने के लिए मिले और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो अगस्त महीने में हमको सबसे पहले मंडप विधि से हमको करेला की खेती करनी चाहिए, जिससे कि हमारे करेले के फल खराब नहीं हो और पूरा प्रोडक्शन हमको अच्छी तरीके से देखने के लिए मिले। वहीं करेला की खेती करने के लिए हमको पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। ऐसी जगह पर हमको करेले की खेती करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बीज हैं, इन बीजों का आप चयन कर आप करेले की खेती भी बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं और आप इन बीजों का चयन कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब भाइयों, इसको हमको बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, 40 से 60 रुपए प्रति किलो का। किसान भाइयों, अगस्त माह में जो नंबर 10 पे हमने जो खेती रखी है वो है लौकी की उन्नतशील खेती। तो लौकी की खेती किस विधि से करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हमको बाजार भाव क्या देखने के लिए मिलता है और कौन कौन सी हमको हाइब्रिड लौकी के बीज लगाना चाहिए जिससे हमको उपज अच्छी देखने के लिए मिले। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन बीजों की। इन बीजों को लगाकर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी ले सकते हैं। लौकी की खेती करने के लिए पार विधि से अपनाना चाहिए। माह में लौकी की खेती करने के लिए उस पर हमको मंडप विधि भी अपनाना चाहिए, क्योंकि अगस्त महीने में बारिश का सीजन चलता है, तो जिससे कि हमारी लौकी की फसल खराब नहीं हो और हमारे को लौकी का फसल अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमको फल भी अच्छी तरीके से मिले। इस तरीके से हमको तारबास की सहायता से मंडप विधि हमारी लौकी की खेती में अपनाना चाहिए और बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा शानदार देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम लौकी की खेती कर सकते हैं। नंबर 11 पे हम जो खेती करने जा रहे हैं वो है भिंडी की उन्नतशील खेती। भिंडी की खेती भी हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं अगस्त महीने में। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस विधि से हमको भिंडी की खेती करनी चाहिए, चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं और कौन कौन से बीजों को हमको चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बीज आपके मोबाइल स्क्रीन पर इन बीजों का चयन कर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन बीजों को, ये हाइब्रिड बीज है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उन्नतशील किस्मों की ये बीज है। इन बीजों को अपनाकर आप भिंडी की खेती भी अगस्त महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नंबर 12 पे जो अगस्त महीने में की जाने वाली खेती वो है गिलकी की खेती। गिलकी की खेती भी अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है। किसान भाइयों, गिलकी का सबसे अच्छा हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है और बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। खेत तैयार करके हमको मंडप विधि से भी गिलकी की खेती करनी चाहिए और इनका शानदार उत्पादन होता है और वही साथ ही हमको इसका बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का मंडप विधि अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे गिलकी के फल
खराब नहीं हो और पूरे सुरक्षित मिले। और जो ये बीजों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये बीज रहे हैं, ये बीजों को अपनाकर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गिलकी की खेती में यह पूरे हाइब्रिड बीज है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाले गिलकी के बीजों में से इन बीजों का किसी भी तरीके कोई सी भी बीज का आप चयन कर आप गिलकी की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगस्त माह में किसान भाइयों, अगस्त महीने में की जाने वाली खेती हमने नंबर 13 पे रखी है गेंदे की खेती। हमने फूलों की खेती में से एक खेती रखी है गेंदे की खेती। गेंदे की खेती भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलती है हमको, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन भी देती है और हमको फूलों की डिमांड के हिसाब से हमारी ज़रूरत भी पूरी करती है। और फूलों का त्योहारों के होने के कारण इसका उत्पादन भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। जैसे गणेश पूजन, दुर्गा पूजन, दीपावली होने के कारण इसका भाव भी बहुत ही अच्छा तरीके से हमको अधिक भाव देखने के लिए मिलता है। गेंदे की खेती करने के लिए खेत तैयार कर हमको बेड विधि से अपनाना चाहिए और मल्चिंग पेपर का सहायता से अपनाना हमको गेंदे की खेती चाहिए, जिससे कि हमारे गेंदे की खेती में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं हो। और बात करते हैं कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा है, इन बीजों का चयन करके आप गेंदे की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगस्त माह में की जाने वाली नंबर 14 की खेती हमने वो रखी है, वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, आप अगस्त महीने में फूल गोभी की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं फूल गोभी की खेती करने के लिए हमको खेत तैयार कर बेड विधि से अपनाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसका जगह हम फूल गोभी की खेती कर रहे हैं वहाँ पानी भराव हमको देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। और चलिए बात करते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बीज रहे, इन बीजों में से किसी भी बीज का आप चयन कर आप अपनी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगस्त महीने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली बीजों में से ये बीज है। सीजंटा का और एडवेंटा का बीज बहुत ही अच्छा इस समय की कंडीशन में लगता है। हम भाइयों, इन बीजों को अपनाकर फूल गोभी की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 15 पे वो खेती है, वो है धनिया की खेती। धनिया की खेती किस विधि से करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए हमको, चलिए बताते हैं। तो अगस्त महीने में धनिया की खेती करने के लिए हमको खेत तैयार करना चाहिए और जहां हमको धनिया की खेती कर रहे हैं वहाँ पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए और अगर हो तो उचित निकासी देखने के कर देना चाहिए। तो धनिया का हमको कौन कौन सा बीज अपनाना चाहिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे, इन बीजों को अपनाकर आप बहुत ही अच्छी तरीके से धनिया की खेती कर सकते हैं। भाइयों, बात करते हैं 1 एकड़ में हमको 5 से 7 किलो के लगभग बीज की जरूरत पड़ती है धनिया की खेती करने के लिए। धनिया की खेती भी हमको सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको क्यारी विधि से, बेड विधि से ही करना चाहिए। क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 2 फीट के लगभग रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी धनिया की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से बने और हमको किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं बने। तो किसान भाइयों, मैंने टॉप 15 सब्जी बताई है आपको अगस्त महीने में करने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल का हर फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।